कल्पना कर सकते हैं आप? 16 वर्षों तक जनता की आवाज बनने के लिए, जनता की डिमांड को सामने रख करके अन्न जल त्यागने की कोशिश करने वाली शर्मिला इरोम को 100 वोट आए, 100। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब कुछ नहीं हो सकता है यहां। उन्होंने इस सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का मतलब तिलांजलि दे दी सार्वजनिक जीवन को, किसी मुद्दे को उठाने की बात छोड़ दी और उसके बाद शादी कर ली। आज वो 2 बच्चे की मां है। 16 वर्ष का निहितार्थ यही है, 16 वर्ष का फलितार्थ ये है शर्मिला इरोम के मामले में। अब आपको बात समझ में आ गई? अब इसके आगे आइए, मैं एक और प्रकरण सुनाता हूं, तब मैं आऊंगा चुनाव, सीजेपी और अदालत और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे। 1986 में राजीव गांधी ने जो साहवानो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई इनको कंपनसेशन दिया जाए, और क्लर्जी जिसको कहते हैं मौलवियों ने विरोध खड़ा कर दिया, हंगामा बरपा दिया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर सकता है, हमारे यहां तो सरिया चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा, इनके लॉ को हम नहीं मानेंगे। और इन मौलवियों के दबाव में श्रीमान राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल दिया। अपनी मेजॉरिटी का दम था, बदल दिया, कहा कि नहीं मानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, बदल दिया। इस बदलने के बाद उनके मंत्रालय में जो सबसे यंग मिनिस्टर थे, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक रहे हैं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, कानून सम्मत निर्णय है, लेकिन एक सेक्ट, एक संप्रदाय विशेष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम नहीं मानेंगे, तो आप उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। ये आज जो फुंसी दिखाई पड़ रही है, कल ये बड़ा घाव होगा और ये जहर इस तरह से फैलेगा आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और यही तो वो टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि भारतीय समाज कितना हमें स्पेस देता है, और अगर आपने उन्हें स्पेस दे दिया, फिर ये ऑर्थोडॉक्स, फिर ये कट्टरता बढ़ती रहेगी। और आज इस्लामिक कट्टरता का ये स्वरूप भारतीय जनमानस देख रहा है। इस बात की चर्चा आरिफ मोहम्मद खान ने 1986 में ही की थी और वो इस्तीफा दे दिए। लेकिन मैंने इसका जिक्र क्यों किया, आज के इस प्रकरण से उसका क्या संबंध है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब वो इस्तीफा दे दिए तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई नरसिम्हा राव को और कहा कि भाई उनको मनाइए। बहुत लोगों ने मनाने की कोशिश की, उन्होंने फोन ऑफ कर लिया। नरसिम्हा राव ने आरिफ मोहम्मद खान को कहा कि भाई ये कौम अगर गटर में रहना चाहती है तो तुम इस कौम को गटर से क्यों निकालना चाहते हो? तुम्हारी कौम गटर में रहना चाहती है। और ये बयान स्वयं आरिफ मोहम्मद खान ने पब्लिकली दिया कि यह उन प्रधानमंत्री का मुझे दिया गया बयान था। मतलब पूर्व प्रधानमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, वो मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी तुम सबसे यंगेस्ट कैबिनेट में शामिल हो, मिनिस्टर हो, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों इस्तीफा दे रहे हो? लेकिन वो उसूल पर टिके रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा कि ये गलत है तो गलत है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि जो समाज या जो पार्टी एक ऐसे मुद्दे के सामने घुटने टेक देती है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, अन्याय और अत्याचार पर खड़ा है, तो उसको कीमत चुकानी पड़ती है। आज कांग्रेस पार्टी को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज की परिदृश्य में ये जो परिस्थिति है, फिर एक झूठ का सहारा लिया जा रहा है। ये जो पार्टी छदमी पार्टी बनकर के आई है, इन्होंने बहुत रणनीति के तहत हाईकोर्ट में फाइल किया याचिका और कहा कि ये पुलिस ज्यादती कर रही है। पुलिस भी घायल है, उसके वीडियो घूम रहे हैं। पत्थरबाज पत्थर आया, एक कह रहा है कि पुलिस लाई, एक कह रहा है कि ये पत्थर लेकर के आए, पत्थर बरसाया, पत्थर लगे, उसके भी वीडियो है। लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिकली एक याचिका डाली गई अदालत में, ताकि अदालत अगर सुनती है, कोई आदेश देती है तो भी बल्ले बल्ले, अगर नहीं सुनती है, कोई आदेश नहीं देती है, तब तो हमारी बल्ले ही बल्ले है।
क्यों बल्ले ही बल्ले है? सुन करके कुछ आदेश देती है कि नहीं, पुलिस को कहती है कि नहीं नहीं आप इसका काम कीजिए। और उसके पहले मैंने बता ही दिया कि अगर पुलिस को ये कह भी दिया, आदेश दे भी दिया, तो क्या पुलिस करेगी? अदालत के आदेश को मानते हुए लाठी नहीं चलाएगी। पुलिस हमेशा चाहती है कि लाठी न चले, उनको बल प्रयोग न करना पड़े। लेकिन जब स्थिति हाथ से अनियंत्रित हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो फिर पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचता है और पुलिस बल प्रयोग करती है। यहां तो स्थिति यह हो गई कि पुलिस के ऊपर हमला हो गया। ऐसा नहीं था कि बैरिकेटिंग को 1 लेयर 2 लेयर को तोड़ करके संसद भवन तक पहुंच गए। इतना ही नहीं था, पुलिस के ऊपर हमला भी हुआ। ऐसी परिस्थिति में जब आप बैरिकेटिंग तोड़ते जाते हैं और आखिर में संसद भवन कूच कर रहे हैं, संसद भवन में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, पुलिस के पास कोई चारा नहीं था आंसू गैस छोड़ने के अलावा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के अलावा या आपको पिटाई करने के अलावा। क्या कोई रास्ता नहीं हो सकता है? और जहां हजारों की भीड़ आ जाए तो। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अदालत आदेश दे। क्या मतलब है इसका? अदालत का आदेश अगर आ भी जाए तो इसका मतलब क्या है? क्यों गए थे आप? नियत देखिए, क्यों गए थे आप? अगर अदालत आदेश भी देगा तब भी पुलिस के सामने अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो पुलिस को वही जो सेट पैटर्न है उस पर ही चलना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो पुलिस मार खाए वहां पर, या पुलिस हट जाए, हजारों की भीड़ को छोड़ दे और हजारों की भीड़ जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर कब्जा कर ले, उसको तोड़ दे, उसको आग लगा दे। ये कहलवाना चाहते हैं आप अदालत से कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में पुलिस जो है बल का प्रयोग न करे? ऐसा अदालत कह सकती है? आप बताइए कि कह सकती है? मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि इसके पीछे का छद्म देखिए, छद्म को देखिए और समझिए। ये डीप स्टेट की प्लानिंग समझिए, रणनीति समझिए। इसको ना नीट से लेना देना ना है, ना इसको एजुकेशन मिनिस्टर से लेना देना है, ना इसको मोदी से लेना देना है। कहानी देखिए कितनी बड़ी है कि ये अदालत में जाकर के इस मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको फ्लैग करना चाहते हैं कि अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस ऐसा कर ली। अगर देती है तो, अगर नहीं देती है तो अदालत देखिए, इस देश में अदालत जो है वो खत्म हो गई है। न्याय की जो संस्था है वो खत्म हो चुकी है और मोदी ने न्याय की संस्था पर कब्जा कर लिया है। ये नैरेटिव चलाएंगे। अच्छा, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कहा कि डू नॉट ड्रैग मी अननेसेसरली इन दिस मैटर। आप क्यों मुझे ड्रैग कर रहे हैं, क्यों वीडियो दिखा रहे हैं? हटा दिया। वहां से बात बनी नहीं। आज ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अर्जेंट इसकी हियरिंग कीजिए। जयमाला बागची, सीजेआई सूर्यकांत और एक और जज हैं, इन तीनों 3 सदस्यीय बेंच में ये मामला गया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा डू नॉट वेस्ट माय टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी आपको कह दिया, फिर आ गए हमारे पास। क्यों आए हैं? बस यही सुनने के लिए वो गए थे कि अर्जेंट हियरिंग हो जाए इसके ऊपर। अगर हियरिंग हो जाती है तो ये नैरेटिव बनाएंगे एक अदालत हियरिंग कर रही है, पुलिस के ऊपर आदेश होगा, ऐसा होगा, मोदी की हार हो गई, मोदी के पुलिस, अमित शाह के पुलिस को अदालत का ये रुक हुआ, ये हुआ। होना कुछ भी नहीं है। अदालत के आदेश के